एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। उन्होंने जवाब बड़ा ही सुंदर दिया, इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत जरूरत की होती है। अगर जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के वृश्चिक राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार के कारक हैं। जिस भी इंसान की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव हो, ये विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है और एक कुशल वक्ता बनता है। और बुध के प्रभाव वाले व्यक्ति गणित और कॉमर्स जैसे विषयों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जबरदस्त पकड़ रखते हैं। पौराणिक शास्त्रों में देखा जाए तो बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं, उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्र दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। बुध ग्रह की एक विशेषता है, ये क्रूर ग्रहों के साथ युति करने पर क्रूर प्रभाव देते हैं और पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं। सौम्य ग्रह के साथ बैठें तो शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही गोचर बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव और कर्म भाव, इनके कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक भी बन जाते हैं। शुभ ग्रहों के साथ में होने पर उन स्थानों का शुभ फल मिलता है और बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल जैसे क्षेत्रों में शिक्षा के कारक माने जाते हैं। अब बात करते हैं बुध के साथ में युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों की। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने पर सिर्फ और सिर्फ गुरु से यानी कि देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि संबंध बनेगा। इसका फल क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले इस पर जानकारी। तो बुध पर गुरु की दृष्टि होने से समझदारी प्राप्त होती है। मुख्य कारण यह है कि जहां गुरु ज्ञान और अनुभव के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। ऐसे समय में कई लोग धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंस रहते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाते हैं और इस समय कानूनी दांवपेच समझने की इच्छा उनमें ज्यादा जागृत होती है। यहां पर जिसे हम गार्डनिंग कहते हैं, बागबानी कहते हैं, इसका शौक भी पनपना शुरू होता है। अब बड़े ही विचित्र और यह कहूंगा सबसे ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि और प्रखरता के स्वामी ग्रह बुध 24 अक्टूबर की दोपहर को 12:37 पर यानी कि आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। फिर अब यहां से एक सिलसिला शुरू होगा मार्गी का, वक्री का, जो 9 नवंबर की अर्धरात्रि 12:30 बजे वक्री होंगे और 23 नवंबर 2025 को रात में 8:07 पर वक्री रहते हुए ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 29 नवंबर पर फिर से तुला में मार्गी होंगे और 6 दिसंबर को रात के 8:44 पर फिर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि जो आज हम राशिफल कर रहे हैं। और धनु राशि में 29 दिसंबर सुबह 7:23 पर प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक से धनु राशि में जाने का ही जो समय है, यह लगभग 24 तारीख अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक का बन जाता है। लगभग कहा जा सकता है 2 महीने। अब इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है, यहां पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह मार्गी अवस्था में ही जो वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। आर्थिक लाभ और संतान को सुख और सफलता प्राप्त करवाते हैं। विरोधियों पर विजय मिलती है। हर कार्य में सफलता और इससे प्रसन्नता और आत्मविश्वास बढ़ता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध आपके लिए सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। शरीर कमजोर, निस्तेजता और शरीर में दर्द इस समय ज्यादा रहेगा। जीवन साथी कहें, परिवार कहें, इनसे विवाद यहां पर ज्यादा रहेगा। मित्र हैं, संबंधी हैं, इनसे चलते फिरते में अनबन रहेगी और सरकार की ओर से कोई डर अवश्य यहां पर लगा रहेगा। आर्थिक नुकसान होने की यहां पर संभावना ज्यादा रहेगी और यात्रा में, व्यवसाय में गेन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में चिंताग्रस्त आप ज्यादा रहेंगे। छोटा सा उपाय कीजिएगा, गणपति जी की पूजा उपासना हर रोज करना, अभिषेक कर उन्हें दूर्वा चढ़ाने का आप यहां पर प्रण ले लें, यहां से लेकर के 29 दिसंबर तक।
यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए रोग भाव में यानी कि 6th हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। अब शानदार तरीके की शॉपिंग कहें और फायदा कहें, यह आपको यहां पर देखने को मौका मिलेगा जो खुशी प्रदान करेगा। ऐसे समय में फिल्में देखना, साहित्य पढ़ना, इसका अवसर प्राप्त होगा। विरोधियों को परास्त करने का सुख यहां पर प्राप्त होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। अगर आप राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, तो इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब ये ज्यादा रखते हैं, उलझन कश्मकश ज्यादा रहती है, और यहां पर बृहस्पति का भी दृष्टि है। इस कारण से यह कहा जाए, कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले अपना दिमाग पूरी तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद में भी गलत डिसीजन लेने की यहां पे आशंका लगी रहेगी, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये इस समय जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको नहीं जनरेट कर पाएगी। संतान से, जीवन साथी से मनमुटाव ज्यादा रहेगा। और आपके फाइनेंशियल स्ट्रीम की बात कहें, इनकम स्ट्रीम की बात कहें, तो उसमें भी कुछ रोक रुकावट ज्यादा देखने को मिलने वाली है। यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी जो बात करने की तरीके हैं, इस समय में ये कहा जाए रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहते हैं, घर परिवार से इस रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पार्टनर के साथ में विरोध आपको देखना पड़ सकता है। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में यानी कि सुख भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। पैसा जबरदस्त कमाने वाले हैं, कामकाज अच्छा चलने वाला है, माताजी को सुख और आराम प्रदान होगा। जमीन जायदाद में विशेष तौर पर ऐसे समय में आपको वृद्धि होगी, विवाद जो है वो सुलझ जाएंगे। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मित्रता बढ़ेगी। घर गृहस्थी का सुख भी आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा, और इस समय में तुलसी के पौधे के सामने हर शाम को घी का दीपक अगर आप प्रज्वलित कर रख सकें तो ये और ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव यानी कि 3rd हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डर लगाए रखता है। यहां पे ये कहा जा सकता है कि जो एक बेबाक होकर के बोलने की स्थिति है, जो एक हिम्मत है, उसमें यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। परिवार है, खानदान है, इनसे विवाद यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। आर्थिक नुकसान भी संभव हो सकता है। डर के मारे इधर उधर भागते हुए आप ज्यादा रहेंगे। यह कहा जाए, कोई भी काम पूरी तरीके से उसके गोल तक पहुंचाने में परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। अंत में जाकर के मार्गदर्शन मिलेगा तो ही राहत प्रदान होगी। अगर अकेले कोई काम कर रहे हैं, अकेले ही किसी काम को पूरा करना चाह रहे हैं, तो वहां पर परेशानियां, डर ज्यादा सताने वाला है। यह कहा जा सकता है कि भाग खड़े होने वाली स्थिति है, काम को बीच में छोड़ने वाली स्थिति है। नए नए फ्रेंड्स जरूर बनेंगे, पर अब यहां पर संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना या अष्ट विनायक कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आनंद की वृद्धि करते हैं, जम करके शॉपिंग करवाते हैं। ऐसे समय में सोने चांदी के आभूषण कहें, हीरे के आभूषण कहें, पन्ने के आभूषण कहें, या आप खरीदते हुए नजर आएंगे। बोलने की स्टाइल इस समय में बहुत शानदार बन जाएगी। पैसा कमाने के लिए बोलने का उपयोग आप ज्यादा करेंगे। शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी, अच्छा खाने पीने का यहां पे मौका मिलेगा, और संबंधियों से आर्थिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध महाराज। इससे दूसरों की निंदा करने से, चुगलखोरी करने से, गॉसिप करने से आपको बचना है, क्योंकि मेजॉरिटी आपका समय वेस्ट होने का कारण यही रहेगा। गलत भाषा, गलत शब्द का प्रयोग आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है, परहेज रहना है। धन हानि का या फिर बंधन का भय इस समय सताने वाला है। छोटे मोटे विवादों के कारण फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। यह कहा जाए, ईगो में आकर के डील को बीच में छोड़ देना, ईगो में आकर के पैसे ज्यादा दे देना, इससे आपको परहेज करना है। और ऐसे समय में रिस्पेक्ट को लेकर के, समाज में जो आपकी स्टैंडिंग है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है।
ऐसे में जो फाइनेंशियल स्ट्रीम आपकी है, इनकम स्ट्रीम्स हैं, उनको लेकर के परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। रेंटल प्रॉपर्टी है तो रेंट समय पर नहीं दिया जा रहा, या फिर रेंट दिया ही नहीं गया इस महीने, इसको लेकर के एक चिंता अवश्य सता सकती है। यात्रा करने वाले हैं तो इस पूरे ही समय में कहूंगा यात्रा करने में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। फिर बात करते हैं दूसरी राशि की। अब होती है धनु राशि। तो आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। आर्थिक संकट और आराम सुख में कमी देखने को मिलने वाली है। संबंधियों से अनबन ज्यादा रहने वाली है। मन में डिप्रेसिव थॉट्स कहें, दुख कहें, पुरानी किसी बात को लेकर के यहां पर कश्मकश कहें, ज्यादा देखने को मिलेगी। वाद विवाद के कारण कामकाज में भी आपके रुकावटें देखने को मिल सकती है। विरोधियों से अपमान और हार भी मिल सकती है। स्वास्थ्य में इस समय में ये यहां पर ध्यान सबसे ज्यादा देना है। डायबिटीज की समस्या कहें, नर्व्स रिलेटेड समस्या कहें, वो यहां पर होगी। बार बार जो हम धबके कहते हैं या फिर नील उपड़ना जिसे हम कहते हैं, लगने के बाद में काला नीला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है, वो वाली स्थिति भी यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। उपाय के तौर पर आपको विशेष तौर पर एक साधारण सा उपाय बताऊंगा। साबुत कद्दू को अपने माथे के ऊपर से 11 बार घुमाकर जल में विसर्जित कर देना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश होगा। यह स्वास्थ्य में सुख प्रदान करेगा, फाइनेंशियल गेन प्रदान करेगा, यश की प्राप्ति करवाएगा। फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, इनसे अच्छी मेल मुलाकात यहां पर देखने को मिलेगी, सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की इस समय में यानी कि कंसीवमेंट की और भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। मांगलिक कार्य, मांगलिक खर्च यहां पर आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। छोटे बच्चे जो हैं विशेष तौर पर उनको हरे रंग की वस्तुएं अगर आप गिफ्ट करते हैं तो ये इस समय में बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रमोशन की बात हो सकती है, प्रमोशन फाइनलाइज हो सकता है। शत्रुओं की हार यहां पर निश्चित है। कामकाज में प्रगति की राह दिखाई देने वाली है, इंप्रूवमेंट यहां पर दिखाई देने वाला है, और मानसिक जो तनाव था उससे राहत प्रदान होगी। सुख शांति के साथ साथ घर परिवार का शानदार सुख भी आपको यहां प्राप्त होगा। मान सम्मान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कामकाज में भी इस समय सफलता मिलने वाली है। और सोसाइटी में विशेष तौर पर जो वेलबींग का काम है, सोसाइटी के लिए यहां पे जो आप काम कर सकते हैं, उनकी अच्छाई के लिए जो आप काम कर सकते हैं, चाहे दान पुण्य करके करें, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करके करें, कोई इस समय स्कीम लगाएं या स्ट्रीम स्टार्ट करें, तो उसके माध्यम से आपको नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। यहां पर एक साधारण सा काम करेंगे। बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जब भी हो सके, जितना हो सके आप जाप करेंगे। फिर बात होती है मीन राशि की। तो बुध का आपकी राशि से 9वें भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। दुख कहें, पश्चाताप कहें, पीड़ा कहें, इन सभी कामों में विघ्न आने लगती है। यात्रा में असुविधा और खर्च बढ़ जाते हैं। कई जगहों पर लॉस भी आपको झेलना पड़ता है। रुपए पैसे और मान सम्मान की हानि होने लगती है, और भाई बंधुओं से मतभेद विरोध यहां पर ज्यादा झेलना पड़ता है। ऐसे समय में धर्म की बातों में आप कमियां ज्यादा निकालते हैं। कोई भी काम किया जाता है माता पिता के द्वारा, कोई भी खर्च किया जाता है धर्म के लिए, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कमी निकालते हैं, मना करते हैं, या फिर ये कहें कि ये व्यक्ति तो ऐसे ही हैं, आप गलत जगह पर करते रहते हैं, पैसों को उड़ाते रहते हैं। इन चीज़ों को लेकर के ऐसी टिप्पणी आप करते हुए ज़्यादा नजर आएंगी। और धार्मिक कामकाज की बुराई करने से यह विशेष तौर पर आपके पारिवारिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न कर सकता है। अब बुध के कुछ उपाय हैं जो मेष से लेकर मीन राशि तक सभी कर सकते हैं, और विशेष तौर पर अगर आपकी कुंडली में बुध नीच राशि में विराजमान हो, या फिर बुध ऐसी सिचुएशन में है जहां पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, उन पर क्रूर ग्रहों के साथ में उनकी युति है, तो ऐसे में कुछ उपाय हैं। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल और कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर आप दान कर सकते हैं। और यदि यही दान बुध के नक्षत्रों में किए जाएं, बुध के नक्षत्र क्या है? आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इनमें अगर किए जाएं तो ये श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं।
इसके अलावा हर रोज गणपति जी की पूजा उपासना कर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें तो ये भी आपके लिए शुभ साबित होते हैं। इसके अलावा विष्णु जी की पूजा उपासना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप कर लेना, विष्णु चालीसा का जाप कर लेना, पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना, ये भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होते हैं। इसके अलावा बुद्ध का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री उपासक विशेष तौर पर जो है आपके लिए यहां पर बुद्ध का मंत्र दे रहा हूं, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और कर्ज से राहत के लिए गणपति जी पर अभिषेक कर दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करें और नित्य शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का स्वयं सेवन करें तो यह शुभ साबित होता है। और अंत में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर सकता, जाप नहीं कर सकता, आपके लिए सिद्ध कवच बनाया जा सकता है। अष्टविनायक और 10 अवतार विष्णु कवच संयुक्त बनवाकर आप धारण कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कोशिश की गई है कि इसको शॉर्ट रखा जाए, टू द पॉइंट रखा जाए और आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए कि बुध की ये जो स्थिति है ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली है, आपको कहां सतर्क रहना है, तो किन को हिम्मत कर आगे बढ़ना है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपके लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।